पहले हम सभी आत्मा कहाँ थी? हम सतलोक रहा करते थे। सतलोक, सतलोक किसे कहते हैं? वो अमर लोक, वो सतलोक, अविनाशी शाश्वतम स्थानम रत धाम, जो कभी विनाश में नहीं आता। हम वहां रहा करते थे और हमारा शरीर मानव जैसा है वहां पे। इस अपने शरीर के अंदर हमारा वास्तविक शरीर है एक, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि बहुत, उसको चाहे अणु जैसा कोई जीव हो उसमें भी डाल दे तो भी वो शरीर इतना ही हो जाता है। और जब इससे ये निकल जाएगा, इसके ऊपर 4-5 आवरण डालकर इस ज्योत निरंजन हमारा वास्तविक स्वरूप बुला रखा है। जब इससे ऊपर से निकल जाएंगे चारों के चारों, पांचों जो इतने ऊपर कवर चढ़ा रखे हैं, तो ये ज्यों का त्यों स्प्रिंग की तरह उसी तरह मानव शरीर है हमारा। और हमारे आत्मा का जो शरीर है मानव सदृश है, और इसमें 16 सूर्य जितना तेज है, इतना नूर है अपना, इतना प्यारा है। सूर्य में जैसे रोशनी ना हो पर तेज हो, ऐसा समझो। तो हम कहाँ रहा करते? सतलोक में। और सतलोक से ऊपर 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक और फिर अनामी लोक। हम सबसे ऊपर वाले अनामी लोक में रहा करते थे हम सभी आत्माएं। और कहाँ रहते थे? परमात्मा के शरीर में। उस परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव माने कबीर परमेश्वर है। अब जैसे आज के युग में तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि हमारे शरीर में अरबों और खरबों की संख्या में जीवाणु रहते हैं, और वो ऐसी आत्मा है जो कभी मनुष्य शरीर भी धारण करेंगी, और आज हमारे शरीर में विद्यमान है। ब्लड में बैक्टीरिया, थूक में बैक्टीरिया, और एक एक के बताते हैं कि 1 ग्राम में इतने लाख हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर वो जीवाणु ठीक नहीं, उसका शरीर स्वस्थ नहीं। ऐसे तो हम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त के शरीर के अंदर सभी आत्मा थी। उसमें हमें कोई दुख नहीं था, उसमें कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि जैसे ही आत्मा हमारे अंदर रहती है, जो जीवाणु है हमारे अंदर, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हमारे बाल बच्चे हैं। जैसे चींटियां के बिल में ना जाने को इतनी चींटियां होती हैं और ये इसमें मस्ती मारते रहते हैं, ऐसे हम रहा करते थे। वो परमात्मा स्वयं उस अनामी लोक से बाहर प्रकट हुआ और नीचे के 3 लोकों की रचना और की। अनामी लोक पहले से विद्यमान था। नीचे के 3 लोक अगम लोक, अलख लोक और नीचे का फिर सतलोक, ये तीनों की रचना शब्द से कर दी। फिर सबसे पहले परमेश्वर सतलोक में आए। सतलोक में आकर के उन्होंने अपने शब्द से 16 द्वीप रच दिए, और फिर एक वचन से 16 द्वीप रच दिए, और फिर 16 वचनों से एक पुत्र की उत्पत्ति अपने मध्य से, अपने शरीर से उत्पन्न कर दिया। उनमें से सब अचिंत नाम के एक पुत्र से कहा, बेटा बाकी की रचना यहाँ की सतलोक की तो मेरे हुक्म से, मेरी शक्ति से आप कीजिए। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अपने अंदर से अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की उत्पत्ति की, और उससे कहा कि आप मेरी मदद करो। परब्रह्म ने गलती कर दी, वो जाके वहां एक अमृत सरोवर है सतलोक में, अमृत सरोवर, उसमें जाकर और सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है अपना, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तो पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने अपने शब्द शक्ति से अपने अंदर से एक जीव आत्मा निकाली, क्योंकि शब्द से वो ऑटोमेटिक एक नियम है, ईश्वर का शक्ति होती है। और उस अमृत सरोवर से थोड़ा सा जल लिया, उसका अंडा बना दिया और वो आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस बहुत बड़ा विशाल का अंडा था, बन गया, और उसको शरीर में उसमें छोड़ दिया सरोवर में। अमृत का भरा हुआ सरोवर है वहां पे। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा वो अंडा। तो उस अक्षर पुरुष की यानी परब्रह्म की निंद्रा भंग हुई। उसने जब देखा गौर से कि तेरी निंद्रा किसने भंग कर दी, तो जो ही उसने दृष्टि डाली उस अंडे पर, अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन अर्थात ये काल, ये ब्रह्म निकला। इसका तेजो में शरीर है, इसका भी तेजो में शरीर है, लेकिन औरों से हल्का है। और जो ही ये बाहर आया तो दोनों को आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि ये ब्रह्म, इसी का नाम ब्रह्म
और दूसरा जो पहले विद्वान सो रहा था उसका नाम परब्रह्म। इस ज्योति निरंजन को क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं और इसी को काल भी कहते हैं। इन दोनों को कहा ब्रह्म और परब्रह्म से कहा उस परमेश्वर ने, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए सब क्रिया करनी पड़ी और दोनों के दोनों जाकर तुम अचिंत के लोक में द्वीप में रहो। अब तीनों के तीनों अचिंत ब्रह्म और परब्रह्म ये एक द्वीप में रहने लगे। उसके बाद हम सब आत्माओं की उत्पत्ति उस परमेश्वर ने, कभी पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष माने अविनाशी भगवान ने अपने मध्य से हम सब आत्माओं को बाहर एज ए मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश, और वहां उत्पन्न कर दिया। और फिर एक और वहां हम रहने लगे बहुत आराम से, काफी समय बीत गया, बहुत युग। उसके बाद इस ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के मन में एक आत्मा में एक अच्छी सोच उठी। इसने क्या सोचा कि मेरे अन्य 15 भाई तो एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक में, अब मैं अपना न्यारा राज्य चाहूंगा। इसके लिए इसने क्या किया, एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तक तप किया, एक पैर पे खड़ा होकर। और जब ये तप कर रहा था, हम यहाँ कैसे फंसे इस काल के जाल में, जब ये तप कर रहा था ज्योति निरंजन, तो हम इस पर आसक्त हो गए, हृदय से हम इसको चाहने लग गए और अपने मूल मालिक से जो हमें सारे सुख दे था, ना कभी मृत्यु करे था, ना कोई बेटा मरे था, ना किसी की बेटी मरे थी, ना कोई गर्मी थी, ना सर्दी थी, ना किसी का कोड लगे था, उस परमेश्वर की तरफ से अपना हृदय हटा के, अपनी आत्मा हटा के और इस ज्योति निरंजन के इस सूखे ड्रामे पे हम आसक्त हो गए। आकाशवाणी की परमेश्वर ने क्या कहा, आकाशवाणी की कि तुम इस नादान की नादानी मत देखो, मस्त रहो बेटा, मत देखो इसके खेल को, अपनी करनी का फल सभी मिले पाएगा। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से आत्मा दूनी जुड़ गई। और ये बीमारी आज हमारे आस्था, आज भी हमारे अंदर यही धारणा है, जैसे ये नादान बालक, छोटे छोटे यानी जवान लड़के और लड़कियां फिल्मी हीरो और हीरोइन को यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखते हैं, इनकी बनावटी अदाओं को बिल्कुल डुप्लीकेट बना बना कर, डट डट कर, सोच समझ कर, और उन नकली अदाओं के ऊपर ये बालक इतने आसक्त हो जाते हैं परमात्मा। और कभी आ जाना उनमें से कोई यहाँ जींद में, एक भी कोई आ जावा जींद में हीरो या हीरोइन, देखे इन बच्चा की है परमात्मा, लाइन लग जाओ उसके दर्शनार्थ, इतने 1 किलोमीटर तक खड़े हो जाते, और लेना एक ने देने दो, और कुछ उससे मिलना नहीं, ना कोई उनसे कोई लाभ इनको। लेकिन वो हमारे जो बुराई वह घर कर गई थी, वह बीमारी वह आज भी विद्यमान है। इसी के कारण हम अपने मूल मालिक तो हट गए, हम पतिव्रता वंश पद से गिर गए और इस ज्योति निरंजन काल को चाहने लगे। जब इसने 70 युग तक तप किया तो परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ज्योति निरंजन। इस काल ने कहा कि पिताजी मेरे लिए वो स्थान कम है, अलग से राज्य देने का कष्ट कर, कृपा करो। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, तेरे 70 युग के तप के बदले में मैंने तेरे को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे साहूकार पिता अपने पुत्र ने 21 प्लाट दे दिए, 21 प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांडों को पाकर ज्योति निरंजन फूला नहीं समावे। कुछ दिन के बाद इसकी आत्मा में फिर एक और सोच उठी कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करूं, कोई इसमें रचना रचूं, खाली प्लाट के काम आए। और फिर भी हम भिखारी उस परम पिता के सामने। इस ज्योति निरंजन ने फिर तप किया 70 युग तक। दूसरी बार जब इसने तप किया तो फिर हम और ज्यादा आसक्त हो गए। तप करे ये और देख हम, और अपने मूल मालिक से हटा कर अपनी आत्मा इसमें फंसा ली। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की, पर हम ऊपर से तो सावधान रहे, पर अंदर से ज्यादा चाहने लगे। तब सतपुरुष ने पूछा पूर्ण ब्रह्म ने, क्या चाहता ज्योति निरंजन, तूने 70 युग तप किस लिए किया है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, मुझे कुछ सामान सृष्टि रचने की सामग्री दो, ताकि मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, रचना रचूं। तब परमेश्वर ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिया और कहा ले बेटा खेल खिलौने थे। इसने फिर अपनी छोटी मोटी रचना करके फिर इसने सोचा इसमें तो भाई अकेले का मन नहीं लगता, कुछ जीव और चाहिए। 64 युग तप इसने फिर किया।
जब इसने 64 युग तप किया तो परमेश्वर ने फिर पूछा भी क्या चाहता है, बोल ज्योत निरंजन अर्थात काल तू। तब इसने कहा पिताजी मेरा अकेले का मन नहीं लगता, मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा ये नहीं दे सकता तेरे तय, ये मेरा अंश है, मेरे अंदर से बाहर आई है, ये मेरी आत्मा है और मैं तुझे नहीं दे सकता, इनसे मेरा बहुत लगाव है। अब जैसे किसी माता पिता के 100 बेटे हों और 100 के 100 इतने प्यारे लगे करें, एक भी हृदय से दूर नहीं हो सकता। तो हम सभी आत्मा, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, चाहे चींटी या हाथी बना है, चाहे राजा या रंग बना है, ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आत्मा है और इस काल ने हमारा नाजायज फायदा उठा रखा है। हाँ, कबीर साहब ने कहा भी, पूर्ण परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात है, अगर कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता तो मुझे एतराज नहीं, क्योंकि वो जानी जान थे, उसको पता था कि दूध फट गया, ये दूध फट गया क्योंकि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए, अपने मूल मालिक न छोड़ कर इस नादान इस काल को चाहने लग गए अंदर तक। और जो लड़की अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है फिर उसकी दुर्गति देखे कि क्या होया करे। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो पूछ ले, बेशक जा सकता, मुझे कोई एतराज नहीं। मालिक भी का पता था कि कितने ये गिर लिए यहाँ पर, अब ये अरण्य योग नहीं रहे यहाँ पे। तो उस समय ये ज्योत निरंजन हमारे पास आया और हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे, जैसे हीरो आज हम चारों तरफ खड़े हो गए इसके वहाँ, और ये कहने लगा मैंने पिताजी से ना 21 ब्रह्मांड लिए हैं और वहाँ पर दूधों की नदी बहाऊंगा और हीरे और पन्ने के पहाड़ बनाऊंगा और फलदार वृक्ष से बढ़िया बढ़िया मेवा स्वर्ग महास्वर्ग बनाऊंगा और देव और महादेव बनाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? तो हमने कहा कि हम तो तैयार हैं, अगर पिताजी आज्ञा देवत है। ज्योत निरंजन पहुंचा पूर्ण परमात्मा के द्वार पर और बाहर खड़ा होकर भिखारी की तरह कहता है, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। परमात्मा ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मेरे साथ चल और मेरे सामने स्वीकृति तो देगा, मैं उसको अलाउ करूंगा, अन्यथा मैं स्वीकृति नहीं दे सकता। दोनों के दोनों कौन? ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। कहाँ आगे? हम अनजानों के पास आए। पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने पूछा हमारे से भी कौन जाना चाहता है इस ज्योति निरंजन के साथ? वो हाथ ऊपर न करके स्वीकृति दे। अब उस समय हम सब शर्मा गए, घबरा गए कि अपने पिता के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे। नीचे गर्दन करके ऊपर ने आंख नहीं मिलावे। काफी देर सन्नाटा छा रहा, जो परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई अब बोलते क्यों नहीं, जो जिन्होंने जाना था इसके साथ स्वीकृति दे रहे थे, बोलो। फिर भी काफी देर के बाद एक आत्मा ने हिम्मत किया। एक आत्मा खड़ी होकर कहने लगी मैं जाना चाहती हूं इसके साथ। उसके जब एक ने हिम्मत कर दिया तो बच्चों की तरफ फिर हमने सोचा कि ये तो लूट गया, लूट हम रह गए पाछे ने। फिर हम सभी खड़े हो गए, सभी ने ऐसे हाथ करके खड़ा कर दिया, स्वीकृति दे दी। आज ये 21 ब्रह्मांड में जो दुर्गति अपनी हो रही है इस कारण हुई। तो परमात्मा ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उन सभी के मैंने नंबर नोट कर लिए और मेरे कंप्यूटर में सारे फीड हो गए इनके साथ। आप जाओ अपने 21 ब्रह्मांड में, क्योंकि ये ब्रह्मांड यहाँ नहीं थे पहले, ये वहीं रहा करते थे, सतलोक में ही थे हम। और आप जाइए, मैं अपने हिसाब से इन सभी आत्माओं को जो तेरे पास आना चाहती है, मेरे पास सबका हिसाब किताब है, उनको भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड में आ गया। तो पूर्ण परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दिया अपनी सबद शक्ति थे। उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा, आधा माया या महामाया भी उसी को कहते हैं। ये शेरा वाली अष्टंगी जिसे कहते हैं, ये लड़की बना दी, सुंदर जवान लड़की का रूप बना दिया मालिक ने अपनी सबद शक्ति तय। और हम सभी आत्माओं को एक सूक्ष्म रूप बना के, जैसे एक इंजेक्शन में देखा ने अरबों और खरबों जीवाणु आ सकते हैं और सिरंज के माध्यम से अंदर ठोके छोड़े जा सकते हैं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने अपनी सबद शक्ति से उस लड़की में हम सभी आत्माओं को उसमें प्रवेश कर दिया और कहा बेटी, लेकिन उस लड़की का स्वरूप जरूर बना था परमेश्वर ने, लेकिन उसका प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। और कहा बेटी मैंने तेरे को सबद शक्ति प्रदान कर दी है, जितने प्राणी वो काल ज्योत निरंजन ब्रह्म कहेगा अपने मुख से आप उच्चारण कर देना, उतने ही नर और मादा बेटे जवान बन जाएंगे। और आप जाइए
उस ज्योति निरंजन के पास। अपने एक पुत्र सहजदास से कहा, जा अपनी बहन को छोड़ के ज्योति निरंजन के पास, इस ब्रह्म के पास। अब ज्योति निरंजन के पास सहजदास अपनी बहन यानी उस दुर्गा को लेकर गया, प्रकृति देवी को, और निरंजन से कहा कि ज्योति निरंजन, पिताजी ने इस बहन को सब शक्ति दे दी है, जितने प्राणी तू कहेगा वचन से कर देगी, नर और मादा उतने बन जाएंगे। और ये कहकर छोड़ कर आ गया। अब यहां से ये बात और गिर गई, क्योंकि परमात्मा ने ये देखना चाहा था कि ज्योति निरंजन कितना और गिर सकता है, इसलिए इस लड़की को केवल स्वरूप लड़की का जरूर बनाया था, लेकिन प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। अब ज्योति निरंजन के अंदर ये और नीचता आ गई। युवा लड़की का रूप नखरा हुआ था युवा होने से, और ज्योति निरंजन के मन में ये पाप बढ़ गया। अकेली लड़की को पाकर उसके मन में ये दुराचार करने की भावना प्रबल होगी। और यही वृत्ति आज हर जीव के अंदर है, जितने भी काल के 21 ब्रह्मांड में ये प्राणी है। अब ज्योति निरंजन ने जब उस लड़की के साथ बदव्यवहार करना चाहा दुर्गा के साथ, तो दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, मेरे पास पिता की दी हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं वचन से बना दूंगी। मेरे पास शब्द शक्ति है परमेश्वर की, पिताजी की, और तू जुल्म ना करे, मेरे को तंग मत कर। और एक बात सोच, पहले तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, उन्हीं की शब्द शक्ति से तेरी उत्पत्ति हुई अंडे मत, और उन्हीं की शब्द शक्ति से मेरी बनी है। तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और ये पाप जो है, पाप ये जुल्म है, ये आम पाप नहीं, तो मान जा मेरी बात। लेकिन ये विषय वासनावश ये ज्योति निरंजन ब्रह्म इतना हो गया, इसने कुछ नहीं सुनी, और हद से ज्यादा इतना बढ़ गया कि लड़की ने देखा कि तेरी इज्जत की सुरक्षा और कहीं नहीं है। अपना सूक्ष्म रूप बना, लघु दीर्घ एक बहुत सूक्ष्म रूप बना जा सकता है, और ज्योति निरंजन के पेट में ही जाकर शरण ली। अब वहां से पुकार की परम पिता पूर्ण ब्रह्म से, पिताजी मेरी रक्षा करो, ऐसे ऐसे मेरे साथ बद व्यवहार इस ज्योति निरंजन ने करना चाहा, मैंने इसके पेट में रक्षा के लिए स्थान पाया है, मेरी रक्षा करो। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपने पुत्र जो योग संतान उर्फ योग जीत का रूप बनाकर, और वहां उस 21 ब्रह्मांड में ये ऊपरी रहा करते थे, उसमें प्रकट हो गए, जहां पर वो ज्योति निरंजन लड़की को खाए खड़ा था। पूर्ण ब्रह्म ने जाकर कहा कि ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, और अब आज से भविष्यवाणी आगे की कथा सुन ले, तेरे साथ क्या बनेगी। आज से तेरा नाम काल होगा, क्योंकि तूने लड़की को के साथ बद व्यवहार किया, इसको हड़प लिया। और दूसरा, आज के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, अपना 21 ब्रह्मांड लेकर चला जाए यहाँ से 16 संकोश की दूरी पर। और लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से बाहर निकाल दिया, किसके, इस काल से। इसी को सदाशिव महाशिव आगे कहने लगे, महाविष्णु महा ब्रह्मा, इसी के नाम पर अभी बताऊंगा आपको। इतना वचन कहकर वो परमेश्वर योग संतान के रूप में आए थे, और उनको कह दिया कि निकल जाओ तुम यहाँ से, लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड ने, और यहाँ से चला जा काफी दूर। 16 शंख नील पदम मिलियन, यानी शंख 16 मिलियन कोस हम सतलोक से यहाँ नीचे आ गए, और यहाँ उस परमात्मा की शब्द शक्ति तक रुक गई है ब्रह्मांड ज्यों के त्यों। अब ज्योति निरंजन ने उस लड़की के साथ फिर बदव्यवहार करना चाहा। अब दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन तू आंख खोल ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और फिर तू, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई तेरी बेटी होगी। यानी यहाँ तक भी ना कि दुर्गा ने कि शायद ये इसी से गलानी हो जाए पाप आत्मा ने, लेकिन ये ज्योति निरंजन बिल्कुल नहीं माना, और विषय वासना वश होकर इतना अंधा हो गया, कहने लगा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब मेरा और कौन के बिगाड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या सजा होगी, मुझे देश निकाला मिल गया। अब फिर क्या किया इसने, ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने इस दुर्गा के साथ बाई फोर्स जबरदस्ती शादी की। और फिर इसने क्या रचना रची हुई है, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखो। अब भक्त आत्माओं, पुण्यात्माओं के आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर ने यह सत्य ज्ञान आपके पास भेजा। अभी तक जितने भी संत या महापुरुष उस परम पिता ने छोड़ के, और जिनको उनके साक्षात दर्शन है उनको त्याग कर ABC नहीं जानते, इस सारे ज्ञान की सिर्फ दंत कथा बनाकर हमारे साथ एक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। ये है एक ब्रह्मांड।
इसी को एक ब्रह्मांड कहो, चाहे अंड कहो, चाहे पिंड कहो, क्योंकि शरीर में भी केवल एक ब्रह्मांड का चित्र अंदर कमलों के माध्यम से, जैसे चैनल हुआ करने टीवी में, ऐसे हम अंदर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड से बाहर कुछ नहीं देख सकते। अब यहाँ क्या एक ब्रह्मांड है, इसमें ये विष्णु का लोक, ये श्री ब्रह्मा का लोक, श्री शिव का लोक, ये इस ज्योत निरंजन काल के पुत्र हैं। दुर्गा और इसके संयोग से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये तीनों के तीनों इन तीन लोकों पर, स्वर्ग पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और ये पाताल लोक के प्रभु, एक एक विभाग के। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसमें इन्होंने एक ब्रह्म लोक बना रखा है, ये काल ने, यहाँ ब्रह्म लोक है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्म लोक बनाया है। इस ब्रह्म लोक में यहाँ एक महास्वर्ग बनाया है, महास्वर्ग इस पहाड़ के आगे। और इसी में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की भी रचना जीवों को धोखा देने के लिए बना रखी है। और इसके बाद फिर ये दुर्गा का अलग से भी ब्रह्मलोक में एक स्थान है। और ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र। इसने अपनी सूझबूझ तो बनाया। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों और एक कमरे में तो शहीदों की, देशभक्तों के चित्र लगे हों, जल्दी लगा, एक कमरे में तो शहीदों के चित्र लगे हों और देशभक्तों के, जब हम जितनी देर भी उन चित्रों को देखकर उस कमरे में रहेंगे तो हमारा शरीर एकदम जो है, खून जो है एकदम जो है गर्म हो जाएगा और देशभक्ति की लहर शरीर में आप फैली रहेगी। और दूसरे में मान लीजिए ऋषि और मैं ऋषियों के, संतों के, भक्तों के चित्र लगे हों, वहां जाते मन अपने आप उनके चित्र देख कर, उनके गुण देख कर अपने आप इतना शांत हो जाता है और उसमें लीन रहता है जब तक हम उसमें रहेंगे। और तीसरे में लग रहे अश्लील चित्र, जैसे अर्धनग्न इन हीरो और हीरोइनों के, बकवादियों के, तो उसमें जाने के बाद ये मन उल्टी सोचें जागा, सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे इस काल ने 3 क्षेत्र बनाए, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और वहां पर इस दुर्गा को, अपनी पत्नी को महालक्ष्मी रूप में रखता है, स्वयं महाविष्णु रूप धारण कर लेता है जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं। और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर विष्णु नाम रख देते हैं। सबसे पहला कहाँ? ये ब्रह्मालोक में होते हैं। उस यानी ब्रह्मालोक क्या, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। और वहां इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, दुर्गा और इस काल के यानी ब्रह्म के संयोग से, उसको रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं। और तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें जब ये दोनों रहते हैं, ये काल और दुर्गा यानी महाशिव सदाशिव रूप में, तो वहां इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण बनाकर और उसका नाम रुद्र रख देते हैं। महाशिव उसको सदाशिव ना, उसको शिव महेश्वर आदि नाम रख देते हैं। और जब ये फिर थोड़े से बालक होते हैं, बालकपन में इनको बेहोश कोमा में रख देते हैं ताकि इन हमारे जाल का बेरा ना पटे, ज्ञान ना हो। और जब ये जवान हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और इसको शिव को एक कैलाश पर्वत के कोने पे, इनको तीनों को होश में करके और फिर इनसे अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ देखिए ये तमोगुण ये है एक ब्रह्मलोक। इसमें ये काल जो है स्वयं महाविष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप महाविष्णु रूप में धारण कर लेता है, दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। यह दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु और सतोगुण बना देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये सदाशिव रूप में स्वयं काल होता है, ये ज्योत निरंजन होता है। और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखकर या जो पुत्र की उत्पत्ति करते हैं उसका नाम ये शिव रख देते हैं, रुद्र रख देते हैं। और तीसरा ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं ये महाब्रह्मा और दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रजोगुण बना देते हैं। अब देखना ये काल जाल काल का। अब आपको अभी तक ये कथाएं ऐसे लगेगी जिसने ये सुनी है कि ये तो वैसे बनावटी सी बातें बना रखी है, महाराज ने आप पे बना के लाए दिखा है। लेकिन अब देखना आपके सामने पवित्र शास्त्रों में आपको ये पूर्ण प्रमाण मिलेगा। अब ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे आपको दिखाता हूँ। ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये देखो ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के। और ये नहीं आपको गीता जी में, चारों पवित्र वेदों में ये पूरा प्रमाण मिलेगा। ये ज्यों के तो ब्रह्मांडों का चित्र हम जिक्र और ज्यों की तो कहानी आपको मिलेगी।
ये जो ब्रह्मांड आपने भी देखा, पूरा ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्मलोक भी आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो ये एक ब्रह्मांड है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा, ये सारा महाब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में ये 20 ब्रह्मांड रोक रखे। इसके बाद इस काल ने इसके चारों तरफ फिर एक ऐसा खाली स्थान, बहुत वो कॉम्प्लेक्स बना रखा है। इसको सबको ये इलिप्टिकल शेप अंडाकार में बंद किया हुआ है। इसके बाद ये एक महाब्रह्मांड के तुल्य ये सारा स्थान लेकर एक ब्रह्मांड यहाँ रचा इसने। इसमें इसने यहाँ भी सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और डुप्लीकेट नामीलोक की रचना धोखा देने के लिए की हुई है। और इधर इसने ये 12 अचिंत भक्तों के स्थान, ये वो पुण्य आत्मा है, ऋषि लोग जो काफी युगों से सदभक्ति करते आ रहे थे वेदों अनुसार, फिर उनको यहाँ सेलेक्ट कर लिया 12, और उन दूतों को अब कलयुग में भेज दिया गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए। ये है तो पुण्यात्मा, युगों युग के पुण्य संग्रह इनके साथ है। और अब इस काल ने कलयुग में भेज दिया इन 12 को कि जाकर गलत मार्गदर्शन करो और इनको महिमा उल्टी सुल्टी शास्त्र के विरुद्ध साधना बताओ और गलत नाम देकर और इनको मेरे मुख में रखना, क्योंकि काल को मालूम था कि इस कलयुग में ये कबीर परमात्मा इन जीवों को बाहर निकालने की चेष्टा करेगा। अब ये 21 ब्रह्मांड देखो, ये ज्योत निरंजन के, और अब देखो कुल मालिक की कुल रचना। ओए होए, ये देखिए, ये तो आपने देखा 21 ब्रह्मांड अभी काल के ज्योति निरंजन के, और ये है ये तो ब्रह्म के, और ये पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख 7 मिलियन। ये छोटी छोटी टिक्की दिखे समझो ये एक ब्रह्मांड है, ये 7 मिलियन 7 शंख ब्रह्मांड। और ये देखो असंख्य इन्फिनिटी, ये सारे इधर उधर और इंक्लूडिंग दिस, इनका कुल मालिक ये परमेश्वर है। ये ईश है, ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है।